नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तारीख है आज 15 नवंबर। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली टारगेट और देखते हैं क्या पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है। रोज़ हम आपको 4 टारगेट देते हैं, स्टैटिक बुक से, आंसर राइटिंग से, करंट अफेयर से और ऑप्शनल से। यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप घर पे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू, टारगेट को दे करके। तो हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी हमने पूरा कर लिया है। आज हम क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है नई वाली, वो हम शुरू करेंगे। तो इसका जो पहला 3 चैप्टर है ना, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ, चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ये 3 चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे और समय मैंने दिया है आपको 2 घंटे का। पेज 20 पेजेस हैं इसमें, क्वेश्चन पेपर वगैरह सब शामिल है इसमें। तो आपको पढ़ने के लिए कम रहेगा एक्चुअली। बड़े बड़े फॉन्ट हैं, बच्चों की किताब है, आप आराम से कवर कर लेंगे 2 घंटे के भीतर। बस लगातार बैठना। लगातार मतलब ये नहीं कि कुछ और नहीं कर रहे, मतलब कि आप अगर आधे आधे घंटे में बैठेंगे ना तो काम हो जाएगा। मतलब आधा घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट उठ जाइए, फिर आधा घंटा पढ़िए, इस तरह से। तो आपके 4 सिटिंग में ये पूरा 3 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा। ज्योग्राफी के बाद आपको मैं दे रहा हूँ 2 सवाल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ज्योग्राफी से। मतलब कि इन टॉपिक के ज़रिए आप रिवाइजन भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला सवाल हमारा है अल नीनो और ला नीना के बारे में। आपको दोनों फिनोमेना के में जो अंतर है ना, वो बताना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसके बाद अल नीनो ला नीना हमारा सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, ये बताइएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको मैंने वर्ड दे रहा हूँ 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स का ये सवाल रहेगा। ठीक है ना। यह अंतर नहीं बताना, इनको बस एक्सप्लेन कर देना। अल नीनो एंड ला नीना क्या होता है, डायग्राम बना करके। डायग्राम कैसा, इस तरह का डायग्राम। ठीक है ना। तुम समझो क्या होता है, देख लेना नेट पे। तो 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। अगला हमारा सवाल है लाइव स्टॉक रियरिंग पे। ये टॉपिक आपको पूछ सकता है GS 1 में, रिसोर्सेज में भी, और GS 3 लाइव स्टॉक में भी। ठीक है ना। एनिमल रियरिंग आपको पढ़ना है GS 3 में भी। तो सवाल है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। देखो पहला क्या पूछ रहा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आप पहले वो बता दीजिए। दूसरी बात पूछ रहा है मार्क द रीजन्स, किस किस रीजन में लाइव स्टॉक रियरिंग होती है, आपको ये बताना है। ऑल्सो डिस्कस इट्स चैलेंजेस एंड इट्स अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत में एनिमल रियरिंग चैलेंज कौन सा फेस करता है, तो पार्ट 3 ये हो गया। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो प्रोटीन इंटेक है वो बढ़ रहा है, जो नॉनवेज फूड की डिमांड बढ़ रही है, दूध की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है ना। इस बातों को लिखेंगे आप डाटा समेत, तो 4 पॉइंट हो गया यहाँ पे। 15 मार्क्स का सवाल रहेगा, आपको आंसर लिखना है 250 वर्ड्स में। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप करना क्या ना, पहले पढ़ लेना गूगल पर से। ला लीना के बारे में पढ़ लीजिएगा, अल नीनो के बारे में पढ़ लीजिएगा, और जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है ना, ये वर्ड सर्च करना गूगल पे। आपको कोचिंग का जो वेबसाइट है मिल जाएगा, वहाँ से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट नंबर 2। टारगेट नंबर 3 क्या, करंट अफेयर। मैंने कल दिया था पढ़ने के लिए आपको 2.1। आज का पढ़ना है आपको 2.2, 2.3 एंड 2.4। आप पढ़ेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो हमारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप टॉपिक नंबर 3.2.3 में। उसके बाद कुछ छोटे छोटे न्यूज़ हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। तो पेज नंबर 15 से लेकर के पेज नंबर 23-24 तक के इसको आप पूरा कर लीजिएगा। 9 पेज के आसपास होगा। आपको मैंने टाइम दिया है 90 मिनट का। 90 मिनट आपको आज करंट अफेयर पढ़ना है। क्लियर है, ध्यान से पढ़ना है इसको। टारगेट नंबर 3 ये हो गया। टारगेट नंबर 4 क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक बात और, द हिंदू आपको कवर कर लेना है सुबह सुबह ही। द हिंदू आपको सुबह सुबह कवर कर लेना है। थोड़ा सा बढ़ा कर देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.2x पे बचा 1.5x पे, बस बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। पूरा वीडियो देखना। चलो आगे बात ये है याद क्या, ऑप्शनल का। आपका ऑप्शनल जो भी हो, आपको डेली कम से कम 2 घंटा इसको तैयारी करनी है अभी, और अभी करनी है, क्योंकि फिर फरवरी के बाद आपका प्रीलिम्स का भूत आ जाएगा। तो फिर आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऑप्शन लगेगा कि अरे प्रीलिम्स फेल होंगे तो क्या हो जाएगा, डर बैठ जाएगा आपके मन में। तो करना क्या है, आपको ऑप्शनल अभी तैयार कर लेना है, और अगले 2-3 महीनों में इसको पूरा खत्म कर लेना है ऑप्शनल, और फिर केवल प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग के। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।